Hello friends, my name is Samir Ghachi. Today we are going to discuss about LCM and HCF by prime factorization method. Last time we have seen Euclid division algorithm, but today we are going to start another method, and it is exercise 1.5 question number 3. Find LCM and HCF of the following इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सबसे पहले आपको समझना है एचसीएफ होता क्या है और एलसीएम होता क्या है। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम मीन्स लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फ्रेंड्स, कोई भी इंटीजर का एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, चलिए उसके लिए हम 2 एग्जांपल्स देखते हैं, जिसमें पहला है 24 एंड 36। ये दोनों नंबर का मुझे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर सबसे पहले हम ये 24 और 36 ये दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर करेंगे, जिसमें 24 के फैक्टर करने के लिए आपको मेथड याद है। चलिए देखते हैं। 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, तो आप इस तरीके से पहले कर चुके हो। ओके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 12 का बाद है, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ओके, तो 24 के फैक्टराइज कुछ इस तरीके से होते हैं। 2 3 टाइम्स है, सो वी कैन राइट 2 दी पावर 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, अनदर 36। ओके, तो 36 के भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। सो वी कैन राइट 36 के फैक्टर 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। ओके, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। क्लियर, ये हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन। फ्रेंड्स, प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर कोई भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के अंदर एक बात याद रखनी है कि ये जो नंबर्स होंगे वो प्राइम होंगे। प्राइम यानी उनके फैक्टर फिर नहीं होंगे। ओके, तो 24 के फैक्टराइजेशन हमारे क्या हुए, वी कैन राइट 2 दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 36 के हुए 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 3 स्क्वेयर। अब आपको ध्यान देना है, मुझे एलसीएम और एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले मैं एचसीएफ फाइंड करके बताऊंगा आपको। एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। ओके, चलिए, जब भी फ्रेंड्स हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी नंबर हो उसका एचसीएफ फाइंड करने के अंदर आपको देखना है कि जो गिवन इंटीजर्स है वो गिवन इंटीजर्स में कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे भी 2 है। ओके, अब एचसीएफ के अंदर आपको देखना है कि 2 यहाँ पे 3 टाइम्स और यहाँ पे 2 टाइम्स है। तो लिस्ट टाइम यानी कम से कम किधर है, सबसे छोटा किधर है। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर है और यहाँ पे 2 का क्यूब है। तो एचसीएफ में हम 2 का स्क्वायर लेंगे, छोटा नंबर लेंगे। ओके, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो 3 भी दोनों तरफ है, यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, तो कम से कम लेंगे यानी 1 टाइम वाला लेंगे। ओके, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 3 जा 12। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया एचसीएफ। इसी तरीके से अब हम एलसीएम भी फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। एलसीएम में थोड़ा सा डिफरेंट है। जब एचसीएफ के अंदर दोनों में कॉमन देखा हमने, और कॉमन में भी जो लिस्ट था छोटा था वो फैक्टर हमने चूज़ किया था। एलसीएम में हम जो कॉमन फैक्टर होगा उसमें लार्ज नंबर जो होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2 का क्यूब है और 2 का स्क्वायर है, तो हम लेंगे यहाँ पे 2 का क्यूब मल्टीप्लाई। एलसीएम में सभी नंबर को हमारे इंक्लूड करना है। यहाँ पे 3 1 टाइम है और यहाँ पे 3 2 टाइम है, तो कोई भी नंबर डबल डबल नहीं आएगा, ओनली 1 टाइम ही आएगा। अब यहाँ पे 1 टाइम था और यहाँ पे 2 टाइम था, तो लार्ज नंबर लेने का है एलसीएम में, तो 3 का आएगा स्क्वायर। ओके, आपको पता है 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 8 9 जा 72। ये आ गया एलसीएम। ओके फ्रेंड्स, एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमने क्या किया,
और एलसीएम फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अनदर एग्जांपल, अब मैं ये डायरेक्ट करूँगा। सबसे पहले हमें 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। ओके, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, सो वी कैन राइट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, सेम एज 15 के फैक्टराइज क्या होते हैं, 3 5 जा 15, और 21 के फैक्टराइज होते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, 7 3 जा 21 होता है। अब इसका पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं। ओके, एचसीएफ ऑफ 12 15 एंड 21 इज इक्वल, मैंने आपको बताया था एचसीएफ में सब में कॉमन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 2 टाइम है, बट यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 आ जाएगा। ओके, एचसीएफ हर एक के अंदर जो कॉमन है, देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 आ गया। ओके, अब देखते हैं 5 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, तो 5 नहीं आएगा। 7 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, तो 7 भी नहीं आएगा। तो एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा। सेम है, अब एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21। ओके, एलसीएम में सभी को ले लेना है, बट जो नंबर रिपीट हो रहे हैं अलग अलग इंटीजर्स के अंदर, वो नंबर में लार्ज नंबर को सिलेक्ट करना है। तो देखो 2 यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर पहले आ जाएगा। ओके, 3 हर जगह 1 टाइम में, तो 1 टाइम आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई 5 भी आ जाएगा, बट 5 1 टाइम ही है। यस, 5 भी आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया। अब बचता क्या है, 7, तो वो भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। ओके फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। ये होगा इस नंबर का एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए हमने होमवर्क रेडी ही रखा है आपके लिए। आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज 1.5 के अंदर क्वेश्चन 1 तो कंप्लीट आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं ओनली, बट ये जो 2 to 10 क्वेश्चन मैंने गिवन है, ये 2 to 10 क्वेश्चन के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। फ्रेंड्स, एचसीएफ फाइंड करने के अंदर जब भी आप एचसीएफ फाइंड करो, तो वो एचसीएफ फाइंड करने के अंदर अगर कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कहूँ 7 और 5, ये 2 नंबर से, अब ये दोनों में इनका एचसीएफ फाइंड करना है, तो 7 का फैक्टराइजेशन तो आप करोगे तो 7 1 जा 7 ही होता है, और 5 1 जा 5 होता है। आपको याद रखना है कि प्राइम नंबर जो होंगे वो प्राइम नंबर के अंदर, अब यहाँ पे कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, देखिए ओनली 1 है, तो इसका एचसीएफ ऑलवेज 1 होगा। क्या होगा, 1। प्राइम नंबर का एचसीएफ ऑलवेज क्या होगा, 1। ये एमसीक्यू के भी लिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, और ये होमवर्क आपको कंप्लीट रखना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।